मात श्री नर्मदे हर। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। भगवती माँ पतित पाविनी माँ नर्मदा के श्री चरणों में आज से हम सत्संग सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और देखिए सत्संग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग भी ऐसे ही नहीं मिलता है। भगवान की महती कृपा होती है। जब राम जी हमारे पर कृपा करते हैं तब हमें सत्संग करने का, सत्संग सुनने का फल प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। तो आज से हम सत्संग सत्र प्रारंभ करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि ये जो समय आ रहा है, वर्तमान समय, हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्र पुराण जो ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके इन शास्त्रों का मंथन किया, इनका लेखन किया, और आज उन शास्त्रों का हम कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, उन शास्त्रों का कोई महत्व नहीं जान रहे हैं। आज देखिए महाराज, वर्तमान समय में इंग्लिश का कितना प्रचलन हो गया है? जिसे देखो वो अंग्रेजी की तरफ भाग रहा है। अरे अंग्रेजी तो अमेरिका का एक नौकर भी अंग्रेजी अच्छे से बोल लेता है, लेकिन हमारे भारत में देखो लोगों की मानसिकता कैसी हो गई कि कोई व्यक्ति 2-4 शब्द अंग्रेजी के बोलेगा तो उसे बड़ा पढ़ा लिखा मानेंगे, उसको बड़ा महत्व देंगे। हैं? ऐसा नहीं है महाराज। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारा भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हमारा भारत तो कब का आज़ाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा आज भी भारत पर राज कर रही है। ये सब क्या है? आजकल की पढ़ाई लिखाई भी आपको पैसा कमाने की विद्या सिखा देगी, लेकिन संस्कार नहीं सिखाएंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो वेद शास्त्र पुराणों की रचना की है, इसमें जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में हर एक समस्या का समाधान इन शास्त्रों में है। तो देखिए हमारी जो मातृभाषा है वह संस्कृत भाषा, और जितने भी शास्त्र पुराण लिखे हैं सब संस्कृत में ही लिखे हैं। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत है देव भाषा। तो मित्रों यही बताना चाहता हूँ कि ये जैसे कि शिवाष्टक है, नर्मदाष्टक है, नारायण कवच है, ये सब संस्कृत में लिखे हैं। और यदि आप लोगों को कहे कि आप भी इन स्त्रोतों का पाठ करो, नर्मदाष्टक है, माँ नर्मदा जी को सुनाओ, माँ नर्मदा बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन आप कहते हैं कि महाराज जी हमें संस्कृत नहीं आती, और यदि हम सुनाने का प्रयास भी करेंगे, पढ़ने का प्रयास भी करेंगे तो त्रुटियां होगी, गलतियां होगी, तो पाप नहीं लगेगा। ऐसी आपकी मानसिकता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब छोटा सा बच्चा छोटा रहता है तो कितनी गलतियां करता है, हजारों गलतियां करता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे कभी दंड देते हैं, बल्कि समझाते हैं, उसकी गलतियां सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही भगवान के हम जब स्तोत्र का पाठ करेंगे तो गलतियां तो अवश्य होगी, लेकिन जब पढ़ते 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 उसका स्वतः ही अभ्यास होने लगेगा तो अपने आप वह ज्ञान होते जाएगा शब्द का, और हम भी अच्छे से संस्कृत के में स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। तो महाराज मैं आपके जो मन का संशय दूर करने के लिए यह एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूँ जो मैंने संतों के मुख से सुनी है। ध्यान से सुनना। एक बार भगवान नारायण अपनी प्राण प्रियतमा भगवती लक्ष्मी के साथ वन में विहार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा कि एक ग्वाला एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर आंखें मूंद कर गप्पू 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 नाम का जाप कर रहा था। भगवती लक्ष्मी ने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो बड़ा ध्यान मग्न होकर गप्पू गप्पू नाम का जप कर रहा है। भैया गप्पू नाम है किसका? भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु ये गप्पू गप्पू यह किसका नाम जप रहा है? भगवान नारायण ने कहा कि देवी यह हमारा ही नाम जप रहा है। तो भगवती माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप हमसे हास मत कीजिए, हास परिहास मत कीजिए, हम आपसे अच्छे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम सब पढ़े हैं, लेकिन एक भी जगह यह गप्पू नाम मुझे लिखा दिखाई नहीं दिया। तो आपका गप्पू नाम कहाँ है? आपका गप्पू नाम है ही नहीं। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी हम पर यदि विश्वास नहीं तो जो
ये ग्वाला गप्पू गप्पू जप रहा है, इसी से पूछ लीजिए। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा, हाँ प्रभु, ये आपने उत्तम बात कही, मैं जाकर उससे ही पूछती हूँ। भगवती माँ लक्ष्मी ने बुढ़िया का रूप धारण किया और बुढ़िया का वेश बनाकर उस ग्वाले के पास गई और पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और ये जो गप्पू 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 नाम जप रहे हो, यह गप्पू नाम किसका है? अब वो ग्वाला कुछ बोले नहीं, माता लक्ष्मी की बात पर ध्यान भी नहीं दे। दरअसल बात यह थी कि यह ग्वाला क्या वन में गाय चराता था। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, अनपढ़ था, अंगूठा छाप था। कोई सिद्ध संत वहाँ पर आए थे उस जंगल में और उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। तो कोई इसका परिचय व्यक्ति उस जंगल से गुजरा तो यह गाय चराते हुए दिखाई दिया। तो इससे कहा कि अरे भाई, तू गाय चराता रहता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, अरे सिद्ध संत आए हैं, जाकर दीक्षा ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो अपने परिचय वाले की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे भी उन संत के दर्शन करना चाहिए। तो वह उन सिद्ध संत के पास पहुंचा और महाराज जी के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, मुझे भी अपने जीवन का कल्याण करना है, तो प्रभु आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। तो संत ने पूछा, अच्छा कितने पढ़े हो? तो इसने कहा कि महाराज जी, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, गाय चराता हूँ, अंगूठा छाप हूँ, कुछ नहीं आता, आप मंत्र दीक्षा दे देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। गुरुदेव ने सोचा, बोले कि इसे कोई वेद शास्त्र का मंत्र देता हूँ, यह अनपढ़ है, ये भला क्या पढ़ पाएगा, क्या जाप कर पाएगा, इसलिए उसको सीधा सरल मंत्र देता हूँ। तो संत ने दिया कि चलो ये मंत्र तुम याद से याद कर लो और इसी मंत्र का जाप करना, गोपाल, अच्छे से बोलो। तो वो ग्वाला भी वो कहने लगा गोपाल। बोले कि हाँ, आप भूलना मत, अब इस गोपाल मंत्र का नाम जपते रहना, हर परिस्थिति में भगवान का नाम मत भूलना, दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में भगवान का नाम सुमिरन करना। और उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और चला गया। अब गोपाल 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 रटते गया घर कि कहीं भूल न जाऊं, इतना कठिन मंत्र है। अब वो घर गया और कुछ घर के काम काजों में लगा और जब काम काजों से निवृत्त हुआ तो वह सोचने लगा, अरे अरे अभी अभी मैं महाराज जी के पास गया था, उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, वह कौन सा मंत्र दिया था? तो खूब सोचने लगा लेकिन भूल गया, याद ही नहीं आए। खूब सोचे, क्या क्या दिया था, क्या, अरे हाँ, ग पे से दिया था। अरे ग पे से क्या नाम था? ग तो उसे गोपाल तो याद नहीं आया, लेकिन गप्पू आ गया। बोल के हाँ याद आया, गप्पू नाम दिया था। अरे दोबारा इसको बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, याद आया है, तो क्या करूं भैया, गप्पू नाम जपने लगा। उसने सोचा कि यदि गुरुदेव के पास जाऊंगा तो गुरुजी मुझे दंड देंगे, छोटा सा नाम दिया उसको भी भूल गया। तो इसलिए इसने स्मरण करके जो गोपाल था, गोपाल तो भूल गया लेकिन गप्पू जपने लगा और उसी एक वृक्ष के नीचे चट्टान पर बैठकर ध्यानस्थ होकर गप्पू जप रहा था। उसी समय लक्ष्मी जी वहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई, पूछा कि बेटे ये तू गप्पू नाम जप रहा है, गप्पू नाम है किसका? तो बुढ़िया, जब माँ लक्ष्मी ने इस प्रकार कहा तो वो कुछ ध्यान नहीं देता। बोले कि जाओ तुम यहाँ से जाओ, एक तो जैसे तैसे नाम याद हुआ है और तेरे से बात करने के चक्कर में रह गया तो भूल जाऊंगा। तो वो इशारे से करने लगे, जाओ। लेकिन माँ लक्ष्मी फिर से पूछने लगी, अरे भैया मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तू इतना तो बता दे ये गप्पू नाम है किसका? अब इसको बड़ा गुस्सा आया, अरे कि इसकी बातों में लग गया तो जैसे तैसे मुश्किल से नाम याद हुआ है, कहीं भूल ना जाऊं। तो बोले कि जाओ तुम्हारा काम करो, इशारे में कहने लगा। लेकिन लक्ष्मी मैया ने पुनः कहा, अरे भाई मैं चली जाऊंगी, केवल मुझे इतना बता दे कि ये जो गप्पू नाम जप रहा है किसका है? अब बार बार माँ लक्ष्मी प्रश्न कर रही थी, बार बार पूछ रही थी, इसको बार बार परेशानी आ रही थी। इसको गुस्सा आया और इसने कह दिया, जा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। इतना कहा कि लक्ष्मी जी वहां से छूमंतर हो गए। अब लक्ष्मी जी दौड़ी आई भगवान नारायण के पास, लंबी श्वास चल रही थी। नारायण ने पूछा, देवी इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? बोले कि प्रभु जैसे तैसे प्राण बचा के आई हूँ। बोले कि तुम तो उस ग्वाले से नाम पूछने गई थी गप्पू, तो उससे नाम पूछा कि नहीं किसका जप रहा है?
अरे बोले कि प्रभु जैसे तैसे प्राण बचा कर आई हूँ। एक तो उसने वो ये समझो कि उसने मारा ही नहीं। फिर देवी क्या कहा उसने? बोले कि उसने कहा, बोले कि मैं गप्पू नाम जप रहा हूँ, तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ। अब भगवान नारायण मुस्कुराए कि देवी हमने पहले ही कहा था कि वो हमारा ही नाम जप रहा है। भाई देहाती भाषा में खसम कहते हैं पति को। बोले कि तुम्हारा पति हूँ तो मेरा ही नाम जप रहा है, उसने क्या गलत कहा? तो बोले कि प्रभु ये गप्पू नाम आपका कब से पड़ गया? मैंने तो कभी सुना नहीं। बोले कि देवी यह बड़ा गोपनीय नाम है हमारा। एक बार माता यशोदा हमें गोद में बिठाकर माखन के गोले खिला रही थी, छोटे 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 गोले। हम भी बड़ी मस्ती से खा रहे थे। हमने माँ से निगाह चुराते हुए बड़ा सा माखन का गोला लिया और गप्प से गपक गए। माँ ने देख लिया तो माँ ने कहा कि वाह गप्पू राम जी एक बार में गटक गए। तो ये हमारे माँ बेटे के बीच की बात है। हमारा लाड़का नाम है मेरी माँ यशोदा का, तो तब से मेरा नाम गप्पू पड़ गया। तो इसलिए मेरा गप्पू नाम जप रहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ इस कथा के माध्यम से कि भगवान की स्तुति कैसे भी करो, हर उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि हो ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने राम राम का मरा मरा जपा था और रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। तो भगवान का नाम भाव कुभाव अनकाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसऊँ। कैसे भी लो, कैसे भी जपो, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है ही। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, मात श्री नर्मदे हर।